गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से हैं। गाइस, सब लोग ये जानना चाहते हैं कि दिव्य शक्तियों का प्रवेश कैसे होता है हमारे शरीर में या फिर हमारे जीवन में। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे एक हवा का बहना। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि दिव्य शक्ति आपसे प्रभावित होकर आपके शरीर में कैसे प्रवेश करती है, मतलब क्यों प्रवेश करती है। ये उस वक्त प्रवेश करती है जब आपके कर्म बहुत अच्छे होते हैं। ये हो सकता है गाइस कि आप बहुत समय से, बहुत अंतराल से लंबे कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म, और पिछले जन्मों से अगर आप अच्छे कर्म करते आ रहे हो तो आपके जन्म के समय से ही दिव्य शक्ति आपके साथ रहेंगी। अच्छे कर्म मतलब लोगों के भले के काम करना और कभी गलत आचरण नहीं करना, गलत ना तो करना और ना ही होने देना। तो जब हम ऐसा आचरण अपने जीवन में रखते हैं तो हमारे साथ एक दिव्य शक्ति जुड़ने का प्रयास करती है, क्योंकि इस सृष्टि के अनंत में उन दिव्य शक्तियों को एक ऐसे शरीर की आवश्यकता होती है जिनके साथ वो रह कर के लोगों को सही मार्गदर्शन दे सके। जब हमारे साथ ऐसी घटनाएं होती हैं तो हम खुद भी नहीं समझ पाते हैं कई बार तो कि हमारे साथ हो क्या रहा है। जैसे कि हम पूजा वगैरह करते हैं या नहीं भी करते हैं तो भी वो शक्तियाँ हमारे साथ आ जाती हैं, क्योंकि जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो भी वो हमारे साथ रहने लगती है, और जब वो हमारे साथ रहने लगती हैं तो हम उन शक्तियों को महसूस भी करने लगते हैं, और हम ही नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति भी उन शक्तियों को महसूस कर सकता है। जैसे कि उस व्यक्ति के साथ रहने पर अचानक ही मन बहुत स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। उसको देखने मात्र से हमको एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है, हमें सुखद एहसास होते हैं, उसके प्रति प्यार या लगन या श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है। तो ये तो हुई दूसरों के समभाव की बात। अभी हम बात करेंगे कि हमें खुद में कैसा महसूस होता है दिव्य शक्तियों के आने पर। तो जब दिव्य शक्तियाँ हमारे आसपास रहती हैं तो सबसे पहले तो हमारे शरीर के किसी न किसी हिस्से में हल्का सा पेन रहने लगता है। जब शक्तियों का प्रभाव ज़्यादा होने लगता है तो वो पेन बहुत तेज़ हो जाता है। जैसे कि हमें सर में पेन रहता है या फिर शरीर की सीधी तरफ दाईं तरफ रहता है पेन बहुत ज़्यादा, और वो पेन इस कदर रहता है कि जब वो पेन बढ़ता है तो हमें वाइब्रेशंस महसूस होती हैं, मतलब हल्की हल्की वाइब्रेशंस थोड़ी थोड़ी देर में, ऐसा नहीं हर वक्त ही महसूस होती है, थोड़ी थोड़ी देर में वो वाइब्रेशंस महसूस होती हैं। जैसे कि हमारे शरीर में कोई चींटियाँ रेंग रही हो या फिर बहुत सारे बाल हमारे शरीर के ऊपर हिल रहे हों तो हमको महसूस होता है जो गूज़बम्प्स जैसा। हमको महसूस होता है कि हमारे शरीर में एक सिहरन हो गई है। सिहरन मतलब थोड़ी हल्की सी ठंडक जैसी हवा बह रही हो जैसे हमारे शरीर में। तो जब सीधी तरफ ऐसा पेन होता है तो आप बिल्कुल 100% श्योर हो सकते हैं कि वो पेन आपको और वो वाइब्रेशन आपको पॉजिटिव एनर्जी यानी कि दिव्य शक्ति की वजह से हो रही है। गाइस, दिव्य शक्तियाँ दो तरह की होती हैं, तो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। पॉजिटिव शक्तियाँ वो होती है जो हमको भी पॉजिटिव करती है और हमारे साथ साथ लोगों को भी पॉजिटिव करती है। लेकिन नेगेटिव शक्तियाँ ऐसी होती है जो हमको नेगेटिव करती है, हमको दुख देती है, तनाव देती है, और हो सकता है कि वो शक्ति हमारे दुख दे लेकिन दूसरे व्यक्ति को सुख दे, और ये भी हो सकता है कि वो हमको भी दुख दे और दूसरों को भी दुख दे या गलत आचरण कर रहा है। ये हम पे डिपेंड करता है गाइस कि हम अपने आप को कैसा ढालते हैं। जब हमारे शरीर में हल्का हल्का पेन रहने लगता है तो हम ये महसूस करते हैं, ये कर पाते हैं कि हमारे शरीर में जो वाइब्रेशंस आ रही हैं उसकी वजह से हमारे शरीर में बेचैनी का अनुभव होने लगता है। बेचैनी मीन्स हमें यूँ लगता है कि कोई है जो हमारे साथ है, हमको उसका साथ का अनुभव होने लगता है। अगर वो पॉजिटिव एनर्जी अपने प्रारंभिक स्टेज पर है,
जो पॉजिटिव एनर्जी आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है लेकिन कनेक्ट नहीं कर पा रही है, तो वो एनर्जी यानी कि वो दिव्य शक्ति हमारे आसपास मौजूद है। और अगर वो एनर्जी या शक्ति, दिव्य शक्ति, पॉजिटिव दिव्य शक्ति हमारे शरीर के अंदर आ चुकी है, हमको महसूस हो चुकी है, तो वो 50% तक अपना काम कर चुकी है। 50% मीन्स अभी वो दिव्य शक्ति हमारे करीब है, बिल्कुल पास में बैठी है और वो आपके अंदर भी है, मतलब वो आपको 50% तक असर डाल पा रही है। इसके बारे में गाइस हम आगे चर्चा करेंगे कि 50% दिव्य शक्ति होती है तो उसका क्या असर होता है, और 10% होती है तो उसका क्या असर होता है, और 200% होती है तो उसका क्या असर होता है। एनीवेज हम अभी बात करेंगे कि हमारे में जब वो शक्ति प्रवेश करती है तो हमको कैसे कैसे अनुभव होते हैं। तो गाइस हमको अनुभव होते हैं कि हमारे शरीर में वाइब्रेशंस होने लगा है, सीधी तरफ पेन होने लगा है, और कभी कभी सर दर्द भी रहता है सीधी तरफ। और हमको कभी कभी तो यूँ लगता है हमारा शरीर बहुत भारी हो गया है। जब हम अगर पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ करते समय हमको उबासियाँ आने लगती है, जम्हाइयाँ आने लगती है, अंगड़ाइयाँ आने लगती है, रहती है, तो हमको बार बार पूजा करने का मन होता है, बार बार पूजा घर में बैठने का मन होता है, या फिर कहीं भी हम बैठे हो तो अकस्मात हमारी आंखें बंद हो जाती है और हमको रिलैक्सेशन के लिए अपने पूजा करके देवी देवताओं की प्रतिमाएँ अपने सामने उभर करके आने लगती है, अर्थात याद आने लगती है। तो जब हम इस प्रकार के आचरण करते हैं तो देखिएगा कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं हैं वो घटनाएं हमको साक्षात दिखने लगती हैं। साक्षात मतलब पूर्वाभास है। पूर्वाभास जब हमको होता है तो हमको ये पता चल जाता है कि क्या होने वाला है और किस वजह से हुआ है। और अगर ये पूर्वाभास हुआ वापस हो भी जाता है तो हम बिल्कुल पक्के हो जाते हैं कि हाँ, हमको जो गेस हुआ था, जो हमने चाहा था, जो हमने देखा था, वो हो गया। तो ये पूर्वाभास कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, किसी और को नुकसान पहुंचाने वाला भी हो सकता है, या अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाला भी हो सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दुर्घटना भी हो सकता है, घटना भी हो सकता है। तो जब ये शक्तियाँ हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो हमको वाइब्रेशंस होते हैं। सबसे पहली बड़ी बात तो यही है कि वाइब्रेशंस होते हैं और हम और अच्छा कर्म करने लगते हैं, बहुत ही अच्छे कर्म हम करने को प्रेरित रहते हैं। हम अपने से ज़्यादा दूसरों की भलाई के कार्य करते हैं, चाहे हमें कितना ही नुकसान हो, हम अपने दर्द को छुपा करके दूसरों के भले करते हैं। और ये भलाई के कार्य जब चरम सीमा तक पहुँच जाते हैं तो एक वक्त ऐसा भी आता है गाइस जब हम दिव्य शक्तियों को मालूम हो जाते हैं, अर्थात वो दिव्य शक्ति पूरी तरीके से हमें अपने अधिकार में ले लेती है। और वो उस वक्त क्या क्या काम करवाती है गाइस, वो आप समझ भी नहीं पाएंगे। इसके ऊपर मैं एक अलग ही वीडियो बनाऊंगी गाइस, कमेंट में लिखिएगा ज़रूर कि मैं किस विषय पर वीडियो बनाऊँ दिव्य शक्तियों को लेकर के। गाइस सागर मंथन के इस एपिसोड में मैंने छोटी सी चर्चा की है केवल अपने दिव्य शक्तियों के जुड़े हुए प्रभावों को बताने के लिए। जब आप जानेंगे कि दिव्य शक्तियों का असर क्या होते हैं, वो किस वजह से क्या क्या करवाते हैं, तो आप दंग रह जाएंगे कि इंसान होकर के कैसे कैसे काम कर लेता है। तो गाइस इस चर्चा को यहीं ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ी सी जानकारी आपको मिली होगी। जानकारी का आनंद खजाना है गाइस, लेकिन एक छोटे से वीडियो बताना उसको पॉसिबल नहीं है। एक छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से मैं आपको अपने जीवन से जुड़ी हुई अनुभवों को शेयर करती रहूँगी। आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, और यही नहीं नेगेटिव शक्तियों के बारे में भी आप पूछ सकते हैं। एनीथिंग जो आप पूछना चाहें, जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान किस प्रकार से आपको रहना चाहिए, करना चाहिए, आपकी राशि के अनुसार आपको किस तरह से आचरण करना चाहिए, किस तरह का पूजा पाठ करना चाहिए, किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, वो सब मैं आपको जानकारी दे सकती हूँ अपने वीडियोस के माध्यम से। तो गाइस जुड़े रहिए मेरी वीडियोस के माध्यम से, और कमेंट जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।